ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय बंधुओं, श्रोता बंधुओं, तमाम देशवासियों, सनातन भाइयों, आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन मंगलमय हो, ज्ञानमय हो और शांतिमय हो। आए आज श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक पर विचार करेंगे। अजर अमर आत्मा के विभिन्न आयाम हैं। आए आज का मुख्य शीर्षक है, यह शरीर एक पर्दा है। यही मुख्य शीर्षक है। श्लोक में आया है, जाने यह शरीर कैसे एक पर्दा है, जाने समझे, इस पे विचार करें। आइए सत्संग प्रारंभ करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, बीणा वादनी माँ सरस्वती की जय। या एनम वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। कौन? आत्मा। इस श्लोक का यही शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आए इसको विस्तार से हम लोग जानें, समझें। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से उच्चतम दर्शन, हाईएस्ट दर्शन, उच्चतम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ऊपर हिमालय के शिखर पर बैठा हो और कोई आदमी हिमालय की नींव पर बैठा हो, वह शिखर पर स्थित आदमी की बात को नहीं समझ पाएगा। समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। बंधुओं, अर्जुन की भी लगभग यही स्थिति है। वह कह रहा है कि हम इन गुरुओं को क्यों मारें। अर्जुन कह रहा है कि हम इन गुरुओं को क्यों मारें, श्रेष्ठ जनों को क्यों मारें, जो हमारे लिए पूजनीय योग्य हैं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य को इंगित कर रहे हैं। इस पर अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह समझ लो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। किसको? आत्मा को कोई मार नहीं सकता और न आत्मा मरने वाली है।
हम लोग सब सिर्फ शरीर के बारे में ही बात करते हैं। पूरी दुनिया केवल शरीर के बारे में ही बात करती है, आत्मा के बारे में कोई बात नहीं करता। हमको तो अभी तक इस जिंदगी में ऐसा कोई नहीं मिला बंधुओं जो आत्मा के बारे में बात करे। अक्सर मिलते ही लोग पुत्र पुत्री, धन दौलत, परिवार के बारे में ही बात करते हैं अधिकतर लोग, यानी संसार के बारे में ही बात करते हैं। भारत की यदि कुछ भी देन है पूरे विश्व को तो वह है संन्यास धर्म की देन। संन्यास धर्म की देन है। सन्यासी की यदि कुछ भी देन है तो वह है आत्मा और परमात्मा की कृति। आत्मा और परमात्मा की कृति है। इस तरह की कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है बंधुओं। पश्चिम में ईसा ने भी केवल 10 कमांडेंट का नियम दिया है। क्या दिया है? 10 कमांडेंट का नियम दिया है। और पश्चिम में जब यह गीता अनुवादित होकर गई, पश्चिम में, पश्चिमी देशों में अनुवादित होकर गीता गई, तो पश्चिम का दार्शनिक इमर्सन पहले बता चुका हूं, वह गीता को रख दिया। पहले वह गीता को रख दिया और कहा कि कृष्ण से यह उम्मीद की जा सकती है, नहीं की जा सकती उम्मीद। हत्या कराने की बात करेंगे कृष्ण। यह एक चौंकाने वाला विषय है बंधुओं। कृष्ण के साथ चौंकाने वाला विषय है कृष्ण के साथ। अब यहां कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं। हम लोग द्वैत में जीते हैं, दो भाव में जीते हैं। भगवान कृष्ण यहां अद्वैत की बात कर रहे हैं। आप इस तरह से समझो, यह परिवार हमें कैसा सत्य प्रतीत होता है? परिवार सत्य प्रतीत होता है। आप इस तरह से समझो, आप कभी सिनेमा देखने गए हैं? सिनेमा देखते हैं ना लोग। सिनेमा देखने गए हैं। सिनेमा में एक पर्दा होता है ना, पर्दा का सिनेमा। आप कभी सिनेमा देखने गए हैं? सिनेमा में एक पर्दा होता है बंधुओं। जब सिनेमा चलने लगता है तो पर्दा नहीं दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है पर्दा? नहीं दिखाई पड़ता है। उस पर विभिन्न प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ता है। राम भी उसी पर्दे पर दिखाई पड़ते हैं, रावण भी उसी पर्दे पर दिखाई पड़ता है। और राम रावण का युद्ध भी उसी पर्दे पर दिखाई पड़ता है। तुमने यदि भूल कर भी गोली मार दी तो क्या उस पर्दे पर जो राम रावण का दृश्य आता है वह मरेगा? बताइए, मरेगा? पर्दा फट जाएगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह शरीर जिसकी तुम बात करते हो ना, यह भी एक पर्दा ही है। बस इस पर दृश्य उभरता है और आभास होता है कि तुम ही संसार के विभिन्न क्रिया कर रहे हो। परमात्मा ने वास्तव में प्रकृति को ही पर्दा बनाया है। प्रकृति को पर्दा बनाया है। प्रकृति क्या है? पर्दा है। परम पुरुष पर्दे के पीछे खेलता है, आगे खेलता है, आगे खेलता है, पीछे खेलता है।
सिनेमा में क्या कुछ दिखाई पड़ता है? केवल प्रकाश और ध्वनि यही दिखाई देती है। सिनेमा केवल प्रकाश की किरणों का खेल है। प्रकाश की किरणें खेलती है और उसी से आवाज यानी ध्वनि निकलती है। तुम इसे ही सत्य मान लेते हो। बहुत लोग सिनेमा देखकर रोने भी लगते हैं, ऐसा होता है ना, सिनेमा देखकर रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने भी लगते हैं। बहुत लोग हंसने भी लगते हैं, क्योंकि वह सत्य प्रतीत होता है। भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम यदि शरीर की बात कर रहे हो तो यह केवल पर्दे की बात कर रहे हो। यदि तुम ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, पंडितों की तरह बात कर रहे हो, तो यह समझ लो कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और कोई मारने की चेष्टा करे भी तो यह मर नहीं सकती है। आत्मा यह तो शाश्वत है, सत्य है, यही सनातन है। बाहर जो कुछ भी हम देखते हैं बंधुओं, वह परमात्मा का फैलाव है, परमात्मा का फैलाव है, विस्तार है। परमात्मा यदि केंद्र बिंदु पर है तो यह सृष्टि परमात्मा की परिधि है, ये जानिए। इस परिधि से तुम परमात्मा रूपी केंद्र तक पहुंच सकते हो, परमात्मा रूपी केंद्र तक। इसी शरीर से ये शरीर, इसी तरह से ये शरीर जो हम देखते हैं, और इस शरीर का केंद्र बिंदु जो है, इस शरीर का केंद्र बिंदु क्या है? आत्मा है। इसलिए इसके माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, न कि यह शरीर तुम्हारा है। यह शरीर तो यहाँ रह ही जाता है बंधुओं, और शरीर जब यहाँ रह जाएगा तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, जो जो तत्व है आपके अंदर, उसमें वह मिल जाएगा। और अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन, जल जल में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी। शरीर का भी नाश कहाँ होता है? नाश होता है। आपका 5 तत्व है, पांचों तत्वों में मिल गया, कहाँ होता है? इसका भी परिवर्तन होता है। विज्ञान तो अब कहने लगा कि सृष्टि में किसी भी चीज का नाश नहीं होता बंधुओं, किसी भी चीज का नाश नहीं होता है। विज्ञान भी इसको मान लिया। केवल क्या होता है? केवल रूप बदलता है, रूप परिवर्तन होता है। फिर आत्मा के नाश की बात कहाँ हो रही है? आत्मा कहाँ मारी जाएगी? किसको तुम मारने वाले हो? कौन मरने वाला है? यह समझा रहे हैं कृष्ण कि वास्तव में आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। अर्जुन, नहीं मारी जा सकती। जो मरता ही नहीं है, वह मारने का चेष्टा कैसे करेगा? लेकिन यह बात अर्जुन से बोले सदगुरुदेव की जय। तो हाँ प्रिय बंधुओं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है मोह से ग्रसित है, उसको मोह रूपी रोग पकड़ लिया है। इसलिए उनको समझा रहे हैं कि आत्मा
कहाँ मारी जाएगी? किसको तुम मारने वाले हो? कौन मरने वाला है? यह समझा रहे हैं कृष्ण कि वास्तव में आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। जो मरता ही नहीं है वह मारने की चेष्टा कैसे करेगा अर्जुन? लेकिन यह बात अर्जुन को इस तरह से समझा रहे हैं जैसे वह केवल कथा श्रवण तक सीमित हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसे तुम विद्वान कहते हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति को लोग विद्वान कहते हो, उसमें और ज्ञानी में अंतर होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति में और ज्ञानी में अंतर होता है। ज्ञानी जो बात कहता है देखी हुई बात कहता है ज्ञानी। कबीर साहब कहते हैं, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आँखन देखी। मालूम होता है कि अर्जुन पढ़ा लिखा है और विद्वान पंडित की तरह बात कर रहा है। फलाना शास्त्र में ये लिखा है, फलाना में ये लिखा है, ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। हाँ, शास्त्र पढ़कर। लेकिन ज्ञानी जो होता है आंखों देखी बात, अनुभव वाली बात कहता है। लेकिन कृष्ण दृष्टा हैं, देख रहे हैं, आंखों देखा हाल की बात कर रहे हैं। कौन? भगवान कृष्ण। दोनों में अंतर यही है बंधुओं। चश्मदीद गवाह को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यदि किसी के केस में तुम गए और कहा कि फलाना को मर्डर करते हुए मैंने देखा है, तुरंत उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी ना। यदि तुम कहोगे कि मैंने किसी के द्वारा सुना है तो तुम्हारी गवाही जो है महत्वहीन हो जाएगी। कृष्ण जो भी बात कर रहे हैं दृष्टा की तरह कर रहे हैं, शास्त्र का उदाहरण नहीं दे रहे हैं भगवान कृष्ण। पढ़ा लिखा लोग शास्त्र का उदाहरण देता है, लेकिन भगवान कृष्ण शास्त्र का उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि फलाना शास्त्र में ऐसा कहा गया है, फलाना शास्त्र में वैसा कहा गया है। अर्जुन इससे पहले जो भी कहते हैं अर्जुन जी, शास्त्र की बात कहते हैं अर्जुन। तो जो भी समय के सद्गुरु आते हैं बंधुओं, वो शास्त्र की बात नहीं करते हैं, अपनी बात कहते हैं। इसलिए बंधुओं, कबीर, नानक, रविदास जी, जितने संत हैं सब अपनी बात कह रहे हैं। भगवान कृष्ण भी अपनी बात कह रहे हैं। जो न मरता है और न मारा जाता है वही हमारे भीतर है, समझ जाइए। उसका नाम जो है आत्मा है। जो हमारे बाहर है उसका नाम जो है परमात्मा है। जो अनुभव करता है मारा गया हमारे भीतर, उसका नाम जो है शरीर है। हमारे बाहर उसका नाम जगत है बंधुओं। तो आप लोग कृपया समझ गए होंगे कि यह शरीर जो है एक पर्दा है। शरीर क्या है? पर्दा है। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद आप सभी श्रोता बंधुओं को। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं महात्मा कामेश्वर जी, यूट्यूब चैनल मेरा है महात्मा कामेश्वर जी यूट्यूब चैनल। इस माध्यम से आप लोग कथा सत्संग सुनते हैं और लोगों को भी बताएं।
इस कथा के बारे में गीता ज्ञान मंदाकिनी से मैं स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा लिखित गीता ज्ञान मंदाकिनी का चिंतन मनन करके आप सबके बीच प्रस्तुत करता हूँ सत्संग। धन्यवाद। हरिओम। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। नारायण। हरिओम।